इजराइल डंके की चोट पर गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर उतर आया है। फलस्तीन इजराइल के दरमियान जो जारी जंग है 26वें दिन में दाखिल हो गई है। इजराइल ने हर जंगी जराइम से बेपरवाह होकर भूख और प्यास को जंग का हथियार बनाया है, जबकि गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली बमबारी के नतीजे में 8,525 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 3,500 से ज्यादा बच्चे और 2,000 से ज्यादा खवातीन भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा यूनिसेफ की जानिब से गजा में जारी जो इजरायली जहरियत है उसके बायस मरने वाले बच्चों से मुतल्लिक जो आदाद शुमार हैं वो जारी किए गए, जिसके मुताबिक गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। गजा में हर रोज 420 से ज्यादा बच्चे इजरायली बमबारी से शहीद या जख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इजराइल ने शुमाली गजा में कायम 13 अस्पतालों से नकल मकानी की हिदायत कर दी है और अब तक कोई जगह महफूज नहीं है। ट्विटर पर जारी पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हजारों मरीज और तिबी अमला और तकरीबन 1,17,000 बेघर अफराद इन मराकज पर पनाह लिए हुए हैं। आप इमेजिन करें कि खुला मैदान है और उसमें 3,500 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, और ये पड़ी हुई हैं, ये कुछ दफन हो गए, कुछ नहीं हो पाए, कुछ अभी भी मलबे के नीचे हैं, और ये वो नंबर है जिसमें बढ़ने का शदीद खदशा मौजूद है। इस वक्त जो पिक्चर आपके सामने हम रख रहे हैं, 9 अक्टूबर से ईंधन की सप्लाई नहीं है, बंद है। इसके नतीजे में जो सेहत का निज़ाम है मुकम्मल तौर पर मुनद्दम है। हॉस्पिटल्स तक को तो बम मार के तबाह कर दिया गया है, पनागुज़ीन कैंप उखाड़ दिए गए हैं, ज़मीं बोझ कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि शायद कोई मौजज़ा ही हो जाए इस सूरत हाल से फ़लस्तीन निकले, फ़लस्तीनी बेगुनाह अवाम निकलें। हमास को मिटाने के नाम पर जो जेनोसाइड है इस वक्त मुकम्मल तौर पर जारी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने मिस्र से बहरहाल ये मुतालबा किया है कि वो जो रफ़ा क्रॉसिंग है इसके ज़रिए गजा में ईंधन और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द रूट्स आसान तरीन। उधर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने ये कहा है कि इसराइल की फ़ौज को जनूबी लबनान में 16 अक्टूबर को जो होने वाली कार्रवाई में इसमें बिला तफरीक और गैर कानूनी तौर पर सफ़ेद फॉस्फोरस इस्तेमाल करते हुए पाया गया है, जो कि इनह्यूमन है, आई मीन जंगी क्राइम्स के अंदर आता है ये। इन हमलों की तफ्तीश जंगी जराइम के तौर पर ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया है, मगर तहकीकात करेगा कौन? जो तहकीकात करने वाले हैं वही तो तनकीद करने वाले हैं, वही तो इसको इंडोर्स करने वाले हैं। जितनी भी बड़ी क़ुव्वतें हैं, क्या सिर्फ हम इसको एक इंसानी अलमिये के तौर पर नहीं देख सकते, सियासत से बालातर होकर और ज़मीनी टुकड़े से बालातर होकर? हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, मिडल ईस्ट को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उनसे ज़रा राह लेते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। पिछले 24-25 दिन मुसलसल हम जो खबरें दे रहे हैं, यकीन जानिए पढ़ नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, और मेरे जैसे लोग तो सोच भी नहीं पा रहे जिस तरह का जेनोसाइड जारी है, जिस तरह का कत्ले आम हो रहा है और बच्चों और ख़वातीन का हो रहा है। ये दुनिया जिन सोल्यूशंस पे बात कर रही है, क्या किसी नुक्ते पे पहुंचा जा सकता है? महज इट्स अ मैटर ऑफ टाइम लाइन या फिर मसला कुछ और है? डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अगर हम अपने अपने लिबादे पहने अलग अलग हर हुक्मरान यही सोच रहा हो कि दूसरा हुक्मरान या दूसरे ममालिक इस पर कुछ आवाज़ उठाएंगे, तो इस पे फिर कुछ नहीं हो सकता, और फिर वही होगा जो एक ज़ायोनिज़्म की तहरीक की बुनियाद रखी गई थी 1897 में, जब इस बुनियाद के रखते ही ये फैसला किया गया था सहूनी ताकतों की तरफ से कि दुनिया में ग्रेटर इजराइल बनेगा, कि इजराइल का एक मुल्क कायम होगा। मुल्क उन्होंने कायम कर दिया। अब गजा की इस कारपेट बम्बिंग और जो आपने दर्दनाक कर्बनाक इंसानियत सोच जो हालात वहाँ चल रहे हैं, दुनिया इसके इमेजेस, दुनिया इसकी फुटेज भी देख रही है। वो कि इजराइल ने कोशिश की कि फुटेज भी दुनिया ना देख पाए, जब इंटरनेट को बिल्कुल उन्होंने जैम कर दिया, जैमर्स लगा दिए। लेकिन हमास और फलस्तीनी जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने उसको रिस्टोर किया और दुनिया से भी आवाज उठने लगी। तो ये एक बड़े मंसूबे का एक हिस्सा मालूम होता है। बहाना उन्होंने बना लिया। हमास ने जो एक्शन किया, अगर हमास को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया पिछले कई सालों से, तो हमास ने उस पर रिएक्शन किया, जो कि इनोसेंट जानों को कोई भी तरफदारी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बरक्स क्या दुनिया की 6.5 लाख फोर्स रिजर्व और तकरीबन 2 लाख रेगुलर फोर्स, तकरीबन 8.5 साढ़े 9 लाख फोर्स को एक छोटी सी टुकड़े के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए और जमीन से, फिजाओं से, दरिया, समुद्रों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया जाए,
ये तो जो प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन से, और फिर कल एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि ये इजराइल तो अपने दफा में ये उसको हक हासिल है दफा करने का, और यही वजह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद जंग बंदी की या इवन के ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की करारदाद पास नहीं हो सकी। इससे बड़ा तारीखी अलमिया अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि जहाँ पे हम इंसानी हकूक़ की इन तंजीमों की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े हैं जिस पे बात होनी चाहिए, वो भी इस मामले में बिल्कुल मजम्मत के अलावा कुछ और करते हैं। इनफैक्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स तो मजम्मत भी नहीं कर रहे, और जहाँ पे हम बहुत सारे ममालिक की बात कर रहे हैं, हम फॉस्फोरस के इस्तेमाल की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल तंजीमें इस हवाले से बात नहीं कर रही हैं, और इसकी वजह यही है कि इसराइल की फ़ौज जो लबनान में बिला तफरीक सफ़ेद फॉस्फोरस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रही है। ये तो जंगी कावानीन की भी खिलाफ वर्जी है, इस पर भी तो तहकीकात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरी जानिब जो फ़लस्तीनियों ने मिस्र से मुतालबा किया है, गजा में मुतालबा किया है कि ईंधन की फरामी या दीगर चीज़ों की फरामी को मुमकिन बनाया जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम एक न्यूज़ भी अपने इंट्रो में कर रहे थे कि अगर ईंधन ना पहुंचा तो जो जनरेटर्स हैं बड़े हॉस्पिटल्स के वो बंद होंगे, और उसके बाद जो फिर ऑलरेडी जितना जानी नुकसान है, बहुत सारे लोग वहाँ ज़ेरे इलाज भी हैं और पनाह लिए हुए भी हैं। जी, आज इसका अनाउंस कर दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने गजा में कि आज रात तक ये ईंधन के जो चंद थोड़ा सा एक मकदार बची हुई है वो खत्म हो जाएगी, जनरेटर बंद हो जाएंगे, अस्पताल फिर बंद होना शुरू हो जाएंगे। और ये एक और सजा देने का तरीकाकार है, इसको वेपन ऑफ वार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जनरेटर बंद हो, लोगों की जानें उसमें भी जाया हो जाएं। तो ये नस्ल कुशी है एक पूरी। और पहले खुराक को वेपन ऑफ वार आपको देखने में नहीं मिलेगा दुनिया में कि सिविलियन आबादी के खिलाफ खुराक को वेपन ऑफ वार जो है उसको आप करें, पानी को वेपन ऑफ वार के तौर पर इस्तेमाल करें, और फ्यूल को, ताकि जनरेटर सारे अस्पतालों के बंद हो जाएं। तो ये आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये जंगी जराइम, यस, फास्फोरस बम भी, और ये जो काम हो रहा है कि फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन एज अ वेपन ऑफ वॉर, ये बिल्कुल जंगी जराइम, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के ICC में इसका ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसका तरीकाकार वही है जो सिक्योरिटी काउंसिल का रास्ता है। फिर वही आप वाली बात आ जाती है कि ताकतवर ममालिक जिस ताने बाने में बुने हुए हैं, इसके पैराहे में अगर जाएं तो सहूनियत के, बस एक जुमला कर दूं कि सहूनियत के जो पैरोकार हैं उन्होंने माशी, माशरती और वहां की सियासी अमेरिका के तमाम तह दर तह उस पे काबिज है। लिहाजा ये प्रेसिडेंट भी मजबूर हो जाता है, वहां के कांग्रेस भी मजबूर हो जाते हैं कि वो उनके खिलाफ हो। अवाम अलहदा और वहाँ के हुक्मरान अलहदा। इसी तरीके से सिर्फ मुझे अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं तो 9/11 के बाद जो अमेरिका ने कार्रवाइयां शुरू की थी, अगरचे कि अफगानिस्तान की उस तरह से आबादी नहीं थी, लेकिन मिलता जुलता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे सिविलियन आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो यूज ऑफ माइट है मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पूरी दुनिया एक अनरेस्ट का शिकार हुई, पूरी दुनिया के अंदर किस हद तक मसाइल पैदा हुए और कोई भी मुल्क इससे महफूज नहीं रहा, चाहे बरतानिया है, अमेरिका है, कोई भी मुल्क ऐसे महफूज नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह की सूरत हाल दुनिया में इस वक्त पैदा की जा रही है, चूंकि सिफारती सतह पे तो डॉक्टर साहब कम से कम मुझे बतौर एक तालिब इल्म कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वहां से एक तहरीक आएगी या कोई 10 ममालिक इकट्ठे आएंगे और इसको वीटो कर देंगे और सिफारती तौर पर मुकाबला होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवाम की जानिब से एक रिएक्शन इसके बाद आएगा और ये पनप रहा है लावा जिसको ये बना रहे हैं। अब जितनी भी शातें हो जाए, आपको नहीं लगता कि हम एक और बहुत बड़े अनरेस्ट को दावत दे रहे हैं? इसराइल इन्वाइट कर रहा है कि आने वाले वक्त में दुनिया का हम खतरे में पड़े। देखें, अफकार को पाबंद सलासल जो करोगे, तस्वीर के चिलमन से जहाँ आती रहेगी, रिएक्शन होगा, जिस तरह आपने अफगानिस्तान की मिसाल देके बताया। और उसके बाद जिस तरीके से दहशतगर्दी फैली, रिएक्शन में जिस तरीके से लोगों को रेडिकलाइज होने का मौका मिला, ये बिल्कुल इसका एक कुदरती अमर। कल पर अमेरिका में एक मीटिंग हुई है, उसमें उनके इंटेलिजेंस इदारों ने ये बावर करा दिया है जो आप ये बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक जो बात पहले हो रही थी फास्फोरस बम की, उसमें न सिर्फ ये बल्कि डिप्लीटेड यूरेनियम का मामला भी वहां आएगा। इसलिए आएगा जितनी भी प्रिसीशन बम्बिंग होती है, बस्टर बंकर बस्टर इस्तेमाल होते हैं, उसमें यूरेनियम इस मकदार में इस्तेमाल होती है जो कि डिप्लीटेड यूरेनियम कहलाती है। और डिप्लीटेड यूरेनियम
जी। तो वो 2-3 दहाइयों तक वहाँ के बच्चे जो हैं वो भी सफर करते माजूर रहेंगे। पैदा करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। तई मच आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर जमील अहमद खान अपना तज्जिया सूरत हाल पे सामने रख रहे थे।